नमस्कार, मैं उदय। i24 के खास कार्यक्रम आई इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है। संकट में तालाब, जी हाँ, तो स्वच्छता में कैसे अव्वल आ सकते हैं जब पीने के पानी को ही स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। हम बात करें राजधानी भोपाल की लाइफलाइन बड़े तालाब सहित अन्य तालाबों की। राजधानी की बड़ी आबादी बड़े तालाब पर निर्भर है, लेकिन बड़ा तालाब जिम्मेदारों की लापरवाही का शिकार हो रहा है। हालत यह है कि बड़े तालाब में नालों का सीवेज मिल रहा है और यही पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। कुछ ऐसे हालात राजधानी के दूसरे तालाबों के हैं जिनके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। मुंशी हुसैन खां तालाब और मोतिया तालाब में भी सीवेज का गंदा पानी मिल रहा है। अस्पतालों का सीवेज इन तालाबों को प्रदूषित कर रहा है। बड़ी बात यह है कि जिम्मेदार निगम प्रशासन तालाबों को दूषित होने से बचाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। जिम्मेदारों का एक ही राग है जो सालों से सुनाई दे रहा है कि तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये कार्रवाई कब पूरी होगी, तालाब कब सीवेज मुक्त होंगे, इसके बारे में कहना फिलहाल मुश्किल है। अभी देख रहे हैं सीवेज का पानी तालाब में उतर रहा है, गंदा पानी हो रहा है। इसकी वजह ये है कि ज्यादातर भोपाल के बच्चे और बुजुर्ग इन्फेक्ट हो रहे हैं और काफी टाइम से भोपाल के सभी लोग आवाज लगा रहे हैं इस पानी को साफ किया जाए और सीवेज को बंद किया जाए, क्योंकि ये बड़ा तालाब जो है ना भोपाल की लाइफ लाइन है। अगर इसमें इन्फेक्ट हुआ ना तो पूरा भोपाल इन्फेक्ट हो जाएगा। ये सीवेज की बड़ी लंबे समय से समस्या है। इसको हम अधिकारियों को भी बताते रहे हैं, उनको यहाँ के वीडियो और फोटोग्राफ भी डाले हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। ये सीवेज जो है अस्पतालों का, यहाँ जो नूरमहल रोड पे अस्पताल है, इसका सीवेज है ये, और उन सीवेज की लाइनों को सीधा ले जाके नाले में मिला दिया। वो नाला आगे जाके तालाब में मिल जाता है। नगर निगम के अधिकारी घोर लापरवाही है, इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। भोपाल के जो तालाब है, कहने को सिटी ऑफ लेक है, लेकिन किसी भी तालाब का पानी जो है ऐसा नहीं है कि वो पानी सामान्य श्रेणी का भी हो। जो भोपाल की शान कही जाती है बड़ा तालाब, उसके अंदर 11 से अधिक तालाबों का पानी मिल रहा है। उस पूरे बड़े तालाब के पानी को भोपाल शहर की 12 लाख की आबादी प्रतिदिन पीती है। उसमें 11 नालों का पानी मिल रहा हो, इससे भी ज्यादा डूब के मरने जाने कौन सी स्थिति हो सकती है। शाहपुरा तालाब का पानी ऐसा है, उस पानी को लेकर के आपके हाथ में डाल देगा, आपके हाथ में खुजली शुरू हो जाएगी, इतना ज्यादा है। इसके लिए सीधे तौर पर नगर निगम जिम्मेदार है। उसका परिणाम क्या हो रहा है, हमको और आपको तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ पुराने भोपाल में तालाबों की स्थिति बहुत दयनीय है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एनजीडी खर्च करता है, नगर निगम बात करता है कि करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, मगर रिजल्ट के नाम पर जब आता है तो जीरो रिजल्ट आता है। अपन ये बात करें तो ये मोतिया तालाब है, नाम के लिए मोतिया तालाब रह गया है। पूरा ईदगाह का गंदगी यहाँ आ रही है, हमीदी अस्पताल की गंदगी आ रही है, और कुछ नहीं है, सिर्फ पेपरों पे काम हो रहा है। यहाँ पर कई जगह तालाबों के अंदर निरीक्षण करा गया तो पाया है कि कहीं जैसे बहुत सारी जगहों पे मिल रहा है, कहीं कुछ जगहों पे मिल रहा है। जैसे हमारे इधर भी ये है कि कई बार शिकायत कर दी है, नाला ओवरफ्लो होकर चलता है तो पूरा का पूरा पानी तालाब में आने लगता है। अगर आपने कर्मचारी इसके लिए रखे हैं, किसी को दिया हुआ है, तो उससे बार बार सफाई करवाओ, इससे काम चलता रहे और तालाब हमारा साफ रहे और दूषित ना हो। कचरा पड़ा हुआ है उसके अंदर, ये घास उग रही है, गंदगी हो रही है। देखिए, अगर कोई भी मैरिज गार्डन सीवेज को अगर तालाब में छोड़ रहा है तो ऐसे मैरिज गार्डन के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। किसी को भी इस बात की अनुमति नहीं है कि हमारे तालाब में गंदा पानी मिक्स करें। तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से इस बात की कोशिश की है कि सभी तालाबों में जो नाले जाते थे, जो सीवेज के पानी को छोड़ दिया जाता था, उन सबको चैनलाइज करते हुए ट्रीटेड वाटर यानी एसटीपी लगा करके उसको भी ट्रीटेड वाटर में चेंज करने का काम किया है। यानी हम इस काम पर फोकस्ड होके काम कर रहे हैं कि तालाब के अंदर गंदा पानी कहीं नहीं जाए। भोपाल में अमृत 1 में भी सीवर का काम हुआ है, अमृत 2 की भी योजना, हमारी 3 पैकेज बन गए हैं, और अगर कोई इंस्टीट्यूशन को भी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी एसटीपी लगवाएंगे। एक बार हम ये जितने भी हमारे बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनको चेक करा लेते हैं। इसकी जांच करवाएंगे? जी चेक करा। तो लगातार बता दें कि तालाबों में गंदा पानी मिल रहा है जो कि लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही आप बता दें कि तालाबों में नालों का गंदा पानी पहुंच रहा है, अस्पतालों का जो सीवेज है वो भी पहुंच रहा है, और अस्पतालों में कहीं ना कहीं केमिकल का उपयोग किया जाता है। तमाम जो गंभीर बीमारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इन पानी के माध्यम से तालाबों तक पहुंच रही हैं, और ये तालाब का पानी जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। तो राजधानी की एक बड़ी आबादी इन तालाबों से पानी पीती है। अगर बात करें तो राजधानी भोपाल के कई तालाब हैं, जैसे बड़े तालाब की बात करें, छोटा तालाब की बात करें, इसके साथ ही अगर बात करें तो मुंशी हुसैन खां तालाब है, और साथ ही
मोतिया तालाब है, शाहपुरा तालाब है, ऐसे तमाम राजधानी भोपाल के तालाब हैं जहां पर नालों का सीधा पानी तालाबों में मिल रहा है और इन तालाबों का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। तो एक तरफ तो प्रशासन स्वच्छता की बात करता है, स्वच्छता में नंबर 1 आने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से ये जो गंदा पानी है जो सीधा तालाब में मिल रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिम्मेदारों की बात की जाए तो जिम्मेदार हर बार यही आश्वासन देते हैं कि मामला संज्ञान में आया है, ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ये समस्या अभी से नहीं है, सालों से है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम और प्रशासन समय समय पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं करता है। ऐसे लोग जिनके माध्यम से गंदा पानी डायरेक्ट तालाब में जा रहा है, चाहे वो अस्पताल की बात की जाए या संबंधित विभाग की बात की जाए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। निगम के ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर दायित्व है इन तमाम चीजों पर कार्रवाई करने का, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को सरकार को उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो कि अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, उस जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं। तो इसी खबर पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से सहयोगी फिरोज जुड़ गए हैं। फिरोज, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से राजधानी भोपाल के तमाम तालाब हैं, अगर बात करें तो छोटा तालाब है, बड़ा तालाब है, मुंशी हुसैन खां तालाब है, मोतिया तालाब है और शाहपुरा तालाब, ये बड़े भोपाल के तालाब हैं जिनसे लाखों की आबादी भोपाल में पानी पीती है और इन तालाबों में सीधे जो गंदा पानी है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीधी सीधी गलती प्रशासनिक और नगर निगम की है। फिरोज, तो बता दें कि लगातार जो निगम दावे करता है और साफ सफाई को लेकर, लेकिन इस तरह के दावे जो हैं वो सिर्फ कागजी होते हैं। कलेक्टर की प्रतिक्रिया भी सुनी, कलेक्टर का भी यही कहना था कि मामला संज्ञान में आया है, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह मामला वर्तमान का नहीं है, सालों से ये मामला चल रहा है। ऐसे में जो तमाम जो प्रशासन की तरफ से प्रबंध किए गए हैं, अगर बात की जाए तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, आखिर क्या वो वाकई में उतना अच्छा काम कर रहा है? तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष शविस्ता जकी जी जुड़ गए हैं। शविस्ता जी, स्वागत है आपका इन24 में। जी थैंक यू। शविस्ता जी, आज हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल के तमाम तालाबों की जिनमें सीधा सीवेज का पानी मिल रहा है, गंदा पानी तालाब में पहुंच रहा है। एक बड़ी आबादी इन तालाबों से पानी पीती है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है। एक तरफ तो सरकार भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 लाने की बात करती, दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी लगातार इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और गंदा पानी तालाबों में मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है जी शविस्ता जी। जी जी, आप क्या कहेंगे, आखिर प्रशासन जो है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है? क्योंकि अभी का मामला नहीं है कि जो तालाबों में जो गंदा पानी मिल रहा है, सालों से मिलता आ रहा है। सरकार और प्रशासनिक अधिकारी यही कहते हैं कि काम किया जाएगा, देखा जाएगा, सफाई की जाएगी। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नालों को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? दूसरी तरफ जिन अस्पतालों से भी गंदा पानी पहुंच रहा है, आखिर उन अस्पतालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हेलो जी शविस्ता जी, सुन पा रहा हूं मैं आपको। जी, बिल्कुल सही बात है कि बड़े तालाब के अंदर जितना भी उधर लेक के ऊपर जितनी भी होटल वगैरह बनी है और जो घर बने हुए हैं, उसका सारा पानी उसी में जाता है। यहाँ खेलकूद विभाग का एक बहुत बड़ा ऑफिस बना हुआ है, उसका गंदा पानी सीवेज का बड़े तालाब में मिलता है। और आप जब फिल्टर प्लांट के ऊपर जाकर देखेंगे तो फिल्टर प्लांट का जो रॉ वाटर होता है, जो फिल्टर किया हुआ वाटर होता है, वो भी बड़े तालाब में छोड़ा जाता है। ये तो साक्षात कोई भी जाकर देख सकता है। जब फिल्टर प्लांट का पानी छोड़ते हैं तो वो कैसे बहता हुआ नीचे जो लेक है, हमारा बड़े तालाब का लेक है, वहाँ पहाड़ जो बनाए हुए हैं, वहाँ फाउंटेन लगाए, फाउंटेन के जरिए से वो नीचे आके बहता है और वो हमारे पीने के पानी के अंदर मिलता है। इसी प्रकार से छोटा तालाब, बाणगंगा का पूरा नाला छोटे तालाब में जा रहा है। तो ये बात शासन प्रशासन स्तर पर कई बार उदित गर्ग जी को भी बता दिया है कि यहाँ पर इसके पीछे भी लोगों ने घर बना लिए हैं। आप देखिए फिल्टर प्लांट के पीछे कि इन लोगों का सीवेज सिस्टम कहाँ जा रहा है। तो आखिर है ना, जब उनका परमानेंट अलग इंडिविजुअल कोई सीवेज सिस्टम नहीं है तो वो बड़े तालाब में ही सारा गंदा पानी जा रहा है। तो हम फिल्टर भी करते हैं पानी, वो भी वहीं पर छोड़ रहे हैं, तो हमारा और उसमें डबल ट्रिपल पानी गंदा हो रहा है। ये खुद हम अभी 8 दिन पहले देखकर आए थे, वहाँ की वीडियोस बना के लेकर आए थे, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई भी उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया। हम उनको पत्र भी लिख के दे चुके हैं। बिल्कुल
अगर देखा जाए शविस्ता जी, तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सीवेज मैनेजमेंट को लेकर कई योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो सीवेज मैनेजमेंट किया जा रहा है, लगातार गंदा पानी लोगों के घरों से निकल रहा है, नालों से निकल रहा है और अस्पतालों से निकल रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासनिक विफलता इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, पूरा भोपाल शहर आज की डेट में सबको ये बात मालूम है कि सब लोग डेंगू से पीड़ित हैं, टाइफाइड से पीड़ित हैं, पेट की बीमारियों से पीड़ित हैं। उसकी कहीं ना कहीं सारी वजह हम गंदा पानी पी रहे हैं। फिल्टर किया हुआ पानी वापस फिल्टर का रॉ वाटर बड़े तालाब में मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य भोपाल शहर के वासियों के लिए, और बार बार बताने के बाद भी उसका सही से वो नहीं किया जा रहा बंदोबस्त कि ये गंदा पानी हमारे पीने के पानी में ना मिले, जबकि हमको पानी पीने पानी के लिए हम कितना पैसा, अरबों रुपए खर्च हो रहा है कि वो जा कहाँ रहा है। हम उस पैसे को सही सार्थक कार्य में क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि पीने से बढ़कर तो शायद और कोई हमारे जरूरी काम है ही नहीं। बिल्कुल। शविस्ता जी, आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे, आपसे भी समझना चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये जो सीवेज का पानी है जो तालाबों में पहुंच रहा है, आखिर किस प्रकार से बंद होना चाहिए, क्योंकि तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं, कलेक्टर से बात करने की कोशिश करते हैं, इसके साथ ही अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी से बात करने की कोशिश की। उनका यही कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। इतने लंबे समय से मामला जो है वो संज्ञान में उनके अभी तक आ नहीं पाया, और जब जैसे मीडिया ने सवाल किया तो उनके संज्ञान में मामला है। आपके अनुसार क्या कुछ उपाय होने चाहिए, किस प्रकार से ये तो जो तमाम जो गंदा पानी नालों तक पहुंच रहा है वो किस प्रकार से बंद हो सकता है, जो निगम है उसको क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? जब नगर निगम के अंदर सीवेज सिस्टम के लिए अलग से पाइपलाइन डालने का इन्होंने पूरा प्रस्ताव पास करके रख चुके हैं, और सीवेज लाइन का पूरा नेटवर्क बना के रख चुके हैं, करोड़ों रुपए उसमें खर्च करें, तो फिर वो कहाँ है? वो नालियां कहाँ बनी हैं? वो सीवेज सिस्टम कहाँ बना है? उसके है ना चैम्बर कहाँ है? तो ये दिखाएं खुदाई करके कि इन्होंने जो करोड़ों अरबों रुपए लगाए हैं। तो हमने यहाँ का एक अगर ये 18 सालों में जब से इनकी सरकार है, इनकी परिषद है, सब कुछ है, 18 साल हो गए हैं, तो अगर 18 साल के अंदर ये हर साल 18 नालियां भी बनाते ना, सीवेज की अलग सिस्टम बनाते, ड्रेनेज, तो है ना इनका पूरा भोपाल का सिस्टम ठीक हो जाता। लेकिन मैंने तो यह हमारे पूरे भोपाल शहर के वासियों ने कहीं पर भी नहीं देखा कि इन्होंने अलग से कहीं बनाया हो, और अगर बनाया है तो वो चालू क्यों नहीं है? बिल्कुल शविस्ता जी, बिल्कुल शविस्ता जी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नगर निगम के अधिकारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे लोग जो कि तालाबों में डायरेक्ट गंदगी फैला रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों की बात की जाए या नालों के माध्यम से जाए, आखिर इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इन पर FIR होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनसे जुर्माना लेना चाहिए कि आगे से इस तरह की चीजें ना हो। लेकिन लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है जब लोग शिकायत करने पहुंचते हैं। हेलो शविस्ता जी, जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल, हाँ मेरे से पूछ रहे हैं ना जी। हाँ बिल्कुल, ये लोग शिकायत करने जाते हैं तो लोगों को चलता कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप तो पूरे भोपाल का सीवेज सिस्टम तो छोड़िए, जो हमारे कम से कम 5 से 6 यहाँ फिल्टर प्लांट है, श्यामला फिल्टर प्लांट के ऊपर जो पानी का सिस्टम है जिसको हम फिल्टर करते हैं, वो पानी वहीं पर बड़े तालाब में क्यों जा रहा है? ये उसको ही तो रोक नहीं पा रहे। वहां पर इतने बड़े बड़े है ना MIC मेंबर बैठे हुए हैं, वहां पर है ना इतने बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, उदित गर्ग जी, और उनको पत्र लिखने के बाद भी बोले हाँ करते हैं, हमने फाइल बना दी है सर। अरे भाई, क्या ये मजाक लगा रखा है? लोगों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और आप अपनी बस खाली अपने चैम्बर के अंदर बैठे हुए हैं और आप बाहर निकल कर नहीं देख रहे कि हमारा सीवेज सिस्टम क्यों खराब है, क्यों फेलियर है। बिल्कुल शविस्ता जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ सुभाष पांडे जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद हैं। सर स्वागत है आपका IND24 पर। हमारे साथ सहयोगी फिरोज भी जुड़े हैं। फिरोज, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो तालाबों में गंदगी मिल रही है लगातार, नालों की, अस्पतालों की, कहीं ना कहीं लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ ही जो तालाब में जो मछलियां हैं वो भी कई बार हम देखते हैं कि वो भी मर जाती हैं और पानी के ऊपर आ जाती। चाहे वो हम बात करें शाहपुरा तालाब की, हमने वहां पर भी तस्वीरें देखी है कि कई बार पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसके चलते जो पानी की मछलियां वो मर जाती हैं। और कहीं ना कहीं ये पानी जो है लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, सीधा सीधा निगम की लापरवाही सामने आ रही है।
बिल्कुल उदय, ये भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाला बड़ा तालाब है जो इन दिनों दूषित पानी का शिकार हो रहा है। लगभग 36 भोपाल के 36 गंदे दूषित नाले जो है सीवेज के, वो इस तालाब में मिलाए जा रहे हैं। इसी को लेकर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो बताएंगे आपको। दूषित पानी को लेकर ये सीवेज का मामला है। भोपाल के अंदर सीवेज के नाम पर नगर निगम भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बजट नगर निगम को दिया जाता है और नगर निगम का खुद का भी बड़ा बजट इस सीवेज के अंदर लगता है। लेकिन सीवेज नाम को रह गई है भोपाल में। सीवेज की लाइनें तो पूरे भोपाल में डली हैं और इसका एक स्टेशन बनाया था जिसमें उसमें डंप करके और उसको किसानों के लिए उसको छोड़ना था। लेकिन इस सीवेज के पानी को यहाँ के जो इंजीनियर हैं त्रिवेदी और उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी काम करते हैं, उन्होंने क्या किया है, जो अस्पतालों का सीवेज निकलता है, चाहे मोतिया तालाब का हो, एलवीएस और सारे अस्पताल जो उस लाइन में बने या उसके नीचे के अस्पताल जो बने, उन सारे सीवेजों की लाइनों को ला करके जो सीवेज में से तालाब में जोड़ दिया कहीं पर और कहीं पर ले जाकर नालों में जोड़ दिया। तो शिकायत करी आप लोगों ने कई बार? अधिकारियों से बराबर शिकायत कर रहे हैं क्योंकि ये पानी बहुत दूषित रहता है। इस पानी से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। इस पानी के अंदर जो कीटाणु पाए जाते हैं वो मरने वाले कीटाणु नहीं रहते। वो पानी जो है नालों में जाता है, जब नालों में जाता है तो नालों के जरिए बहुत से छोटे छोटे मोहल्ले जो है जहाँ पर पाइप की लाइनें 20-20 लाइनें डली हैं और वो एक दूसरे से जकड़ के पाइप से डली हैं, वो फूट जाती हैं आपस में और उस फूटने के कारण वो पानी जो है नाले का उस पानी के अंदर मिलकर घरों में जाता है और जब घरों में जाता है तो उस पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जिसका लोगों को पता नहीं है कि ये बीमारियां किस लिए फैल रही हैं। मतलब ऐसी बीमारियां फैलती हैं जिनका लाइलाज है, जिनकी इलाज नहीं है। इसके लिए पूरी तरीके से नगर निगम के जो सीवेज के अधिकारी हैं, चाहे उसमें ये इंजीनियर त्रिवेदी हो, चाहे उदित गर्ग हो या उनके अधीनस्थ जो सुपरवाइजर और जो लोग रहते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल फिरोज, कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा। आपसे फिरोज जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लगातार जो तालाबों में गंदा पानी मिल रहा है उसको लेकर किस प्रकार से अब नगर निगम कार्य करने वाला है, क्योंकि आपने भी तमाम नगर निगम के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, चाहे वो कलेक्टर हो या किशन सूर्यवंशी अध्यक्ष, उनसे भी आपने बात करने की कोशिश की। उनका क्या कहना है, क्योंकि सालों से गंदा पानी जो है वो तालाबों में मिल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। अब प्रशासन और नगर निगम किस प्रकार से इस गंदा पानी को तालाब में मिलने से रोकेगा, उसको लेकर क्या कुछ कहा है? बिल्कुल होते हैं, हमने कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी नगर निगम में, तो उनका कहना ये है कि एसटीपी प्लांट लगा रहे हैं। एसटीपी प्लांट लगाने के बाद ये पानी कभी नहीं आएगा इसमें, लेकिन ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कई जगह जाके जो देखा है कि जहाँ गंदा पानी मिल रहा है वहाँ पे इन लोगों ने बोला एसटीपी प्लांट लगे हुए हैं, मोटरें लगी हुई है, पर ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया हमें, है ना। इसी को लेकर हम और बात करते हैं, और भी कुछ लोग हैं हमारे, उनसे बात करते हैं वहाँ का। देखिए, भोपाल तलैयों का शहर कहा जाता है। भोपाल को ये कहा जाता है कि भाई यहाँ पर 14 तालाब हैं, 7 पर्वत हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड में कुछ दिन बाद रह जाएंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करूं, नगर निगम की बात करूं और एनजीडी डिपार्टमेंट की बात करूं, कहीं ना कहीं लचीलापन है। मैं आपको बता दूं कि हर साल सीवेज विभाग 300 से 600 करोड़ रुपए नगर भोपाल के डेवलपमेंट के लिए देता है कि जिसमें सीवेज का कार्य किया जाए, मगर वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और लगातार मतलब ये मान लीजिए कि कहीं ना बिल्कुल फिरोज, कह सकते हैं कि लोग समस्या का समाधान लेकर निगम अधिकारी के पास पहुंचते हैं, निगम अधिकारी जो है वो आश्वासन देते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता है और समस्या जिसकी तस बनी। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब। देखने वाली बात होगी कि सरकार कब इस समस्या का समाधान करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए N24। नमस्कार।